तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, डिमन किंग हेडी बहुत सारे डिवाइन फायर से मीटोर बना लेता है, जिसको रोकने के लिए लुओ जिन वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शिप लेके आ जाते हैं और मिस विंग भी वहाँ पर सील बना लेता है ताकि फायर अंदर ना जा सके। और जनरल फिलोंग ने लुओ जिन को मिस विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, जिसके लिए लुओ जिन भी तुरंत ही मान गया था। और हमने देखा था कि मिस विंग उस सील को ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाया, टूटने की वजह से मिस विंग भी इंजर्ड हो गया था और नीचे गिरने लगा था। लेकिन तभी लुओ जिन जाके मिस विंग को बहुत स्पीड में जाके पकड़ लिया था, जहाँ पर लुओ जिन ने मिस विंग को पकड़ के अपनी गोद में लेके शिप में वापस आ गया था। और शिप में वापस आके लुओ जिन ने मिस विंग को एक हीलिंग पिल खिला दिया ताकि मिस विंग फिर से होश में आ सके। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लुओ जिन खड़ा होकर हेडी की तरफ देखता है, जहाँ पर हेडी लुओ जिन के ऊपर ध्यान ना देते हुए मिस विंग से कहता है, मैं आज तुमको इस सिटी के साथ ही ख़त्म कर दूंगा। ये बोल के वो अपनी फायर से बना हुआ क्रो को अटैक करने के लिए भेज देता है। उस क्रो को लुओ जिन अपनी तरफ आता हुआ देखता है और मिस विंग से कहता है, तुम अपनी सिटी की रक्षा करो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। ये कहते हुए लुओ जिन ने अपनी मदद करने के लिए जनरल जुंग और जनरल फिलोंग को मदद करने के लिए बुला लेता है। लुओ जिन का आवाज़ सुनकर जनरल फिलोंग अपने हाथ में डिवाइन शॉकिंग एरो को हेडी की तरफ शूट कर देता है। इसके साथ साथ जनरल जू भी अपने 2 एसेंस से बना हुआ गोल्डन ड्रैगन को भी अटैक करने के लिए छोड़ देते हैं, जहां पर वो दोनों अटैक एक साथ मिलकर कंबाइन अटैक बन जाते हैं। उसके साथ साथ लुओ जिन भी अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करके गोल्डन ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ ऊपर गोल्डन ड्रैगन और वो क्रो दोनों एक साथ टकरा जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और दूसरी तरफ जनरल जू को लुओ जिन के बारे में फिक्र होने लगती है। वो सोचता है लुओ जिन इस अटैक से ठीक होगा या कि नहीं। तभी हम लुओ जिन को देखते हैं, जो कि उस एनर्जी से निकलता हुआ अपने हाथ में एक एनर्जी इकट्ठा करके तियान भाई को एक जोर से पंच कर देता है, जिसकी वजह से तियान भाई दूर जाके गिरता है हवा में, जहाँ पर तियान भाई बादल में घुस जाता है। और लुओ जिन भी ये देख के एक घर के पास आके खड़ा हो जाता है। लेकिन इस अटैक से भी डिमन किंग हेडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डिमन किंग हेडी लुओ जिन को बोलता है, क्या तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इस छोटे मोटे अटैक मुझ पर काम करेगा? ये बोल के डिमन किंग हेडी ने एक बहुत बड़ा टोर्नेडो को मिस विंग की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। और लुओ जिन मिस विंग की तरफ अटैक जाते हुए देखता है, तब उसको लगता है मिस विंग के ऊपर खतरा है, इसलिए लुओ जिन एक टेक्निक को यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है, जहां पर मिस विंग को भी होश आ जाता है। मिस विंग जब लुओ जिन को उस टोर्नेडो की तरफ जाते हुए देखता है, तब मिस विंग किसी करके खड़ा होने की कोशिश करता है और लुओ जिन को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मिस विंग के सामने डिमन किंग हेडी आ जाता है और मिस विंग को रोक लेता है। और मिस विंग जब लुओ जिन की तरफ देखता है, तब तक लुओ जिन उस टोर्नेडो के अंदर घुस चुका था, जिसको देख के मिस विंग को लुओ जिन का फिक्र होने लगता है। जहां हम लुओ जिन का सीन देखते हैं, जहां पर लुओ जिन उस टोर्नेडो को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, जहां पर उसकी वजह से लुओ जिन के कपड़े भी फाड़ जाते हैं। और लुओ जिन इस डिवाइन फायर को रिफाइन करते हुए कहता है, ये डिवाइन फायर तो हो तो क्या हुआ, ये आखिर फायर ही तो है ना। और हम सबको भी पता है लुओ जिन के पास गॉड रिफाइन टेक्निक है, जिससे लुओ जिन कोई भी फायर को आराम से रिफाइन कर सकते हैं। लुओ जिन यहाँ पर भी वही करता है, वो गॉड रिफाइन टेक्निक की मदद से डिवाइन फायर को एब्जॉर्व करने की कोशिश करता है। और लुओ जिन के स्पीड ऑल से अजूरा ड्रैगन भी लुओ जिन को देख रहा था, जहां पर अजूरा ड्रैगन को भी पता चल जाता है कि ये डिवाइन फायर बहुत पावरफुल है, जिसकी वजह से लुओ जिन को भी पेन होना स्टार्ट हो गया था। हम उसके बाद मिसुन का सीन देखते हैं, जहां पर मिसुन हेडी के साथ फाइट कर रहा था, जहां पर मिसुन हेडी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हेडी मिसुन के अटैक को बहुत आराम से डॉज कर रहा था, जहां पर हेडी मिसुन के ऊपर खतरनाक स्लैश अटैक कर देता है। जहां पर मिसुन उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस अटैक को नहीं रोक पाता। इसकी वजह से मिसुन दूर जाके दीवार में टकरा जाता है और दीवार में टकराने जाने की वजह से मिसुन इंजर्ड हो जाता है। मिसुन का हालत देखकर हेडी सीना तान के कहता है, अब वक्त आ चुका है डीमन इस वर्ल्ड के ऊपर रूल करे। हेडी की बात पूरा हो सकता और उसका डीमन का जितना भी एनर्जी है सब उस टोर्नेडो के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से जितने भी डीमन होते हैं सब मरने लगते हैं। और उस टोर्नेडो के अंदर से बहुत तेज लाइट निकलने लगती है, जो देख के सोल्जर को बोलते हैं, देखो और रहा सनलाइट निकल रहा है। और उस टोर्नेडो भी हटने लगता है, डिवाइन फायर भी हटने लगता है। ये देख के हेडी समझ जाता है ये सब उस बच्चे ही कर रहा है, इसलिए हेडी लुओ जिन को रोकने के लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन हेडी के सामने मिसुन आ जाता है और मिसुन अपने मुंह में जो ब्लड होते उसको पोंछते हुए बोलता है, मैं तुमको आज जाने नहीं दूंगा। ये बोल के मिसुन अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक ब्लड केज बना लेता है, जो कि बहुत मजबूत होता है। जहाँ पर मिसुन उस ब्लड केज के अंदर हेडी के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है, तुम हमारा सभी सोल्जर के मौत का बदला तुम हमारा जान दे के चुकाओगे।
यहाँ पर ये सुन के हेडी और मिसुन दोनों फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर उन दोनों की बहुत टक्कर की फाइट हो रही थी, जहाँ पर हेडी मौका पाके मिसुन के ऊपर अटैक कर देता है, स्लैश अटैक। और मिसुन इंजर्ड होने के कारण उस अटैक को रोक नहीं पाता और उस अटैक से लगने की वजह से मिसुन दूर जाके गिरता है और ज़मीन में लग जाता है, जिसकी वजह से मिसुन का हालत और भी ख़राब हो जाता है। जहाँ पर हम हेडी को देखते हैं जो ऊपर खड़ा होकर गुस्से में मिसुन को कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा एक कमज़ोर सा ब्लस्ट किट मुझे रोक सकता है? और ये बोल के हेडी ने बहुत सारे वहाँ पर क्रो को बुला लिया था और क्रो को बुला के मिसुन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया था। जहाँ पर मिसुन अपनी तरफ इतने सारे क्रो को आते हुए देखता है और सील बना लेता है। सील बना के हेडी से कहता है, जब तक तुम मेरे हाथों से मरोगे नहीं तब तक तुम इस ब्लड केज से बाहर नहीं जा सकते। जहाँ पर हेडी ये सुन के मिसुन से कहता है, अच्छा ये क्या, मैं नहीं मरूंगा बल्कि तुम मरोगे। और एक एक वो सील को तोड़ के मिसुन के ऊपर एक लात झाड़ देता है, जिसकी वजह से मिसुन दूर जाके एक पत्थर में जाके टकरा जाता है। जहाँ पर हेडी मिसुन का प्लान को समझ जाती है और हेडी मिसुन से कहती है, तुम मेरा टाइम वेस्ट करना चाहती हो ताकि वो लड़का आके तुम्हें बचा दे, लेकिन मैं कह दूँ अफसोस की बात है कि वो लड़का अब बच नहीं सकता, क्योंकि जब वो मेरे डिवाइन फायर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश किया था तभी वो मर गया था। मिसुन लोजिंग के बारे में ये सब सुन के डीमन किंग हेडी से कहता है, तो तुम भी मेरे साथ मारो। और ये बोल के मिसुन डीमन किंग हेडी के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद हम लोजिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर लोजिंग बहुत इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि वो डिवाइन फायर को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसका बॉडी भी जलने लगता है। और जहाँ पर एज़रा ड्रैगन भी कुछ नहीं कर पाता है और डिवाइन फायर एक गोल्डन क्रो की फॉर्म ले लेता है, जहाँ पर वो क्रो को देख के एज़रा ड्रैगन उस क्रो के रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रो एज़रा ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एज़रा ड्रैगन भी जलने लगता है। और वो एज़रा ड्रैगन के ऊपर फायर लगने की वजह से लोजिंग को और भी पेन होने लगता है। तभी हम एक लोटस को देखते हैं, आइस लोटस को, जो कि लोजिंग को अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से लोजिंग को बहुत आराम मिलना महसूस हो जाता है और ठंडक मिलना महसूस हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। और मुझे पता है थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आया होगा, तो आप इसके लिए इग्नोर कर देना और एडजस्ट करने की कोशिश करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।